हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कुंचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है? जल्दी बताइए सर, कुंचिकल जलप्रपात ये कहां पर पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। और पहला समझ गए ना, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सरावनी नदी पर है। कौन सा? जोग, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन दो भारतीय शहरों का नाम शामिल किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी और जयपुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और चीन के बीच आयोजित हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। पहला ऑप्शन करेक्ट। सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम द्वीप पर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रस्तावना में निहित गणराज्य का अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है? गणराज्य का अर्थ जल्दी बताओ। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल चुना जाता है, ये तो ठीक है। जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन गणराज्य का मतलब ये नहीं है। समझ रहे? गणराज्य का मतलब ये नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। वो कह रहा है गणराज्य का निम्नलिखित में से कौन सा मतलब नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो दो टर्मिनल होते हैं सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब बोलो सर फिर वही बताने आ गया कि डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर मैं 4 स्पेशल क्लास लेता हूँ। अरे तो आ क्यों नहीं रहे? अरे भाई, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएसआई के लेवल के लिए हिंदी और पॉलिटी को इस तरीके से कवर कर रहा हूँ कि अगर मेरी क्लास देख ली और नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस मैं जो करवा रहा हूँ वो कर ली, यकीन मानो कि आप यूपीएसआई में हिंदी और जीके में पास हो गए। यकीन नहीं मानो तो क्लास में आ जाओ, फिर यकीन मान लेना यार। सारी चीज तो बोल रहा हूं, और ये भी बोल रहा हूं कि क्लास पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। और कैसे समझाऊं? आप लोगों को लग रहा है कि फ्री स्पेशल क्लास है, ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे और निकल ले रहे होंगे। एक बार आओगे सर पता चलेगा। कोई पैसे नहीं लिए जा रहे आपके, बस आपका 1-2 मिनट का टाइम लूंगा। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल होएगा, फिर उसके बाद 15 मिनट का समय मुझे दे दो। ना आए पसंद तो डिसलाइक कर देना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है सर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी।
कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है। ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शरीर के किस भाग में पित्त रस वाइल जूस का जो है वो उत्पादन होता है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत में, लीवर में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीने से पथरी जो है वो और खत्म होती है, ना कि गठन होता है उसका, ठीक है। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, कौन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रेगुलर्स। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये किसी आकाश गंगा का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था सर, आप सभी लोग जानते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण की गति। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को रखा गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं 17वें आवर्त में रखा गया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीति आयोग ने विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया, इसे क्या नाम दिया? सही आंसर हो जाएगा आपका जन स्वास्थ्य निगरानी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सहन कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेंढक। पहला ऑप्शन करेक्ट। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्क्लेरकाइमा ऊतक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घनत्व माध्यम से किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पानी की वाष्प। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से, साइंस को हल्के में नहीं लेना, 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महानदी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चौरी चौरा घटना किस दिन घटित हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का स्पीकर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई कहलाती है? तो उसको हम विमुद्रीकरण कहते हैं, जो अभी हाल ही में हुआ था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कब हुआ था जरा बताना मुझे कमेंट में। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या है? 2021 का है, ध्यान रखना, करेंट है, हल्के में नहीं लेना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में ताजे पानी की मछलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज किस संस्था द्वारा की गई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023
मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काकोड़ी कांड केस में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर। पहला ऑप्शन करेक्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की किस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? दो ऑप्शंस तो आपके सामने ये दिख रहे होंगे, बाकी दो ऑप्शंस ये है। तो सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक बी वैक्सीन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महिलाओं के हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 25 नवंबर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, और गुलामी और जबरन मजदूरी करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात संकेत का मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है कि दाईं ओर रहें। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और पॉलिटी की क्लास में भी मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।